देखिए, जो कानून तोड़ता है, संविधान तोड़ता है, उसको अपराधी कहा जाता है। और जो कार्य करते हुए पांडे जी प्राप्त हुए हैं वीडियो के माध्यम से, वो एक पूरी तरीके से अपराध ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो अपराधी तो हैं ही, अगर वो वीडियो सच्ची है तो। और वो मेरे ख्याल से उन्होंने बयान भी दिया उसके बाद, उन्होंने ये नहीं कहा है अब तक कि वो वीडियो जो है झूठी है। तो इससे एक बात पूरी तरीके से साबित तो हो ही जाती है कि वो अपराधी तो हैं ही। लेकिन मुद्दा यहाँ रवि गौतम साहब से भी बड़ा उस बच्ची का है, जो बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है, उसमें न्याय दिलाने के लिए मेरे ख्याल से जो एसएसपी साहब हैं, जो एक भ्रष्ट तो अधिकारी तो हैं ही, क्योंकि अपराधी भ्रष्ट तो होता ही है, उन्होंने जो उसको दबाने की कोशिश की है, वो आंदोलन और वो कानूनी कार्रवाई मेरे ख्याल से बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि और भी ज़्यादा मुखरता से उस लड़ाई को लड़ाई जाना चाहिए। वो जो कुंडी खोले एसएसपी साहब और जो हमला किया रवि गौतम पर, उनकी वजह से उनको बताया गया कि वर्दी वाले गुंडे हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं। नहीं, बेशक वो अपराधी हैं, और जो उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को मना भी नहीं किया कि नकली या झूठी वीडियो है, तो और वो बल्कि उसको एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए मैंने देखा है एक वीडियो में, कि जो न्यायोचित कार्रवाई थी या जो उस समय के हालात के हिसाब से कार्रवाई थी वो हमने की, वो कानून के बिल्कुल विपरीत थी, कानून के बाहर थी, यानी कि वो अपराध था और वो बहुत जघन्य अपराध थे। डिटेन करने के बाद में क्या हमला कर सकता है कोई पुलिस अधिकारी किसी भी मुलजिम पर? डिटेन करने से पहले भी नहीं कर सकता। बात की तो बात ही नहीं है। एक बार डिटेन कर लिया तो वो पुलिस के अधिकारियों की सुरक्षा में है, वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। रवि गौतम जी के नौकर थे पांडे जी। कह रहे गंदी कर दिया सड़क तुमने, वो गाली दे रहे हैं। वो उसी तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा बनना चाहिए। लेकिन हमारे कोई भी नेता ने कोई कानूनी कार्रवाई तो की नहीं है मजबूत। कानूनी कार्रवाई भी मजबूत होनी चाहिए और आंदोलन भी मजबूत होना चाहिए। दोनों के मिश्रण से ही न्याय मिलने की उम्मीद होती है। रवि गौतम साहब तो आंदोलन कर रहे थे सड़क पर, इससे दिक्कत हो रही थी आम लोगों को, रोड को जो है ब्लॉक किया जा रहा था, इसलिए वहां पर यह पूरा मामला प्रकाश में आया, ये बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को सड़क पे जाके बैठने में कोई आनंद तो आता नहीं होगा, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आता। कोई भी अपने घर का आराम छोड़ के सड़क पे उतर के, और इस प्रकार के अपराधी जब पुलिस की वर्दी में भी बहुत सारे RSS और BJP ने छोड़ रखे हों, तो अपनी जान खतरे पे कोई क्यों लेना चाहेगा, जब उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं होगा। जब पुलिस के अधिकारी ईमानदारी से अगर कोई अपना काम कर रहे होते, SC/ST एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहे होते, कानून का पालन कर रहे होते, तो प्रदर्शन करने की नौबत ही कहाँ थी। तो ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी पुलिस ऑफिसर्स को संविधान के अनुरूप कार्य कराने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे समाज की लगाई है। प्रदर्शन करना एक समाज की। रोड भी जाम नहीं कर सकते सर, आम लोगों को दिक्कत होती है उससे। नहीं, आम लोगों को तो दिक्कत होती है, नहीं होती है। किसी आम व्यक्ति ने परेशान करके SSP साहब को कंप्लेंट की थी। अनाउंसमेंट तो इसलिए हो रहा था कि ये बात उजागर ना हो कि हम उस केस की इन्वेस्टिगेशन वो मेरठ की बच्ची की ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसमें अपराधियों को बचा रहे हैं, कि ये बात उजागर नहीं होनी चाहिए। परेशानी ये थी, किसी राह पे चलने वाले व्यक्ति ने कंप्लेंट की। हमने तो CA NRC के प्रोटेस्ट में ये बात अच्छे से देखी है ना, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चले थे। दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, सरकार के भ्रष्ट अधिकारी ये नहीं दिखा पाए थे कि किसी ने कंप्लेंट की हो शाहीन बाग के खिलाफ। तो रवि गौतम जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जनता उस चीज़ का समर्थन कर रही थी। हम ये परेशानी थोड़ी सी उठा लेंगे, परंतु अपनी बच्चियों के साथ ये नहीं होने देंगे। ये है सच्चाई। ये जो कार्य किया गया है इसलिए किया गया है कि पुलिस के अधिकारी उस केस में इन्वेस्टिगेशन जिस भी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से या दबाव की वजह से नहीं कर रहे, ठीक, उस बात को उजागर ना किया जाए, जनता के सामने ना आए, उसको दबाने के लिए, उसको क्रश करने के लिए किया गया। जनता को किसी को कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए आपको लगता है कि कोई माँ बाप और कोई भाई ऐसा होगा जिसकी अपनी बहन हो और वो ये कहे कि मुझे इस बात से परेशानी है कि थोड़ी देर के लिए सड़क जाम हो रही है, क्यों? क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है एक बच्ची के बलात्कार और हत्या का। ये भारत की जो जनता है ना, उसकी मानसिकता नहीं है। ये RSS और BJP के एब्सटीन मानसिकता के जो अधिकारी हैं और जो उनके लीडर्स और कार्यकर्ता हैं, उनकी मानसिकता है। भारत के लोगों को कोई चिंता नहीं होती, बल्कि वो उसमें सहयोग ही करते हैं। जो लोग उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, SSP साहब को, जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने उन्हें डिटेन किया था, SSP साहब को उन्हें रोक लेना चाहिए था। वो न्यायोचित कार्रवाई होती, बल्कि SSP साहब को
जो सुरक्षाकर्मी जो लगे हुए थे, जिन्होंने गाड़ी में बिठाया था एसएसपी साहब को, वहीं अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि यदि कोई मुस्लिम नमाज पढ़ लेता है रोड पे तो उनको लात मारी जाती है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा। कोई दलित आता है आंदोलन करने के लिए तो उसको थप्पड़ बरसाए जाते हैं। क्या दलित और मुसलमान उत्तर प्रदेश में और देश में जो है कोई सड़क पर नहीं आ सकता क्या अपने आंदोलन करने के लिए या अपने भगवान का नाम लेने के लिए? नहीं, सड़क देखिए, मैंने इस बारे में बहुत बार डिटेल में भी बात की है। सड़क जो है देश की जनता उसकी मालिक होती है, और मालिकों को अगर सड़क का काम कुछ पड़ता है, जैसे प्रोटेस्ट करने के लिए भी पड़ा, तो मालिकों की जगह है ना, उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर कोई दूसरे लोग उसके बारे में शिकायत करते, जो कि अभी तक नहीं, अब शायद वो झूठी शिकायतें किसी से ले लें। पांडे जी मेरे ने शिकायत की ना, कह रहे तुम्हारे बाप की रोड नहीं है ये। अब पांडे जी तो एक नौकर हैं, विक्टिम हुआ, एक के साथ प्रताड़ना हुई है, हाथरस की बच्ची को भूल गए ना सब। अब उस समय तो सब फोटो खिंचवा रहे थे, नाम ले रहे थे, उसके बाद कहाँ है? अब उसके बाद दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण, चौथा प्रकरण। जो आतताई हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो तो रोज सर वो तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। इसका मतलब क्या हुआ? एप्स्टीन मानसिकता के आरएसएस के लोग जो भी कुछ बोलते हैं, उसका असली मकसद होता है कि इसका उल्टा उनके मन में है। तो वो बेटियों के हत्यारे हो सकते हैं, तो बेटियों बेटी किसकी बचा रहे हैं फिर सर ये? कह रहे हैं, इसका मतलब समझो ना आप, उल्टा होता है सच। इसके जो भी बोलेंगे उसका ज्यादातर मतलब का, उनके दिल की बात उससे उल्टी होती है। मतलब बेटियों को एप्स्टीन मानसिकता की नजर रखो, इसका मतलब बचाने का मतलब ये होता है उनका। सर दलित यदि सड़क पे आता है तो कहते हैं कि तुम रोड जाम क्यों करते हो, लाठी मिलती है उनको बदले में। लेकिन यही लोग जो है जब कांवड़ यात्रा में यही अधिकारी फूल बरसाते हैं उन लोगों पर जो रोड जाम करते हैं या शोभा यात्राओं में आगे आगे चलते हैं लोगों के। कोई ईमानदार अफसर ये कभी काम नहीं करेगा, कोई अच्छा सरकारी नौकर या जनता का नौकर ये कभी काम नहीं करेगा। ये लोग तो सब अपराधी हैं और इनको सबको एक दिन अपने अपराधों की सजा भुगतनी है। जब बहुजन समाज की या एक ईमानदार सरकार आएगी तो इनको चिन्हित करके इनके अपराधों की सजा दी जाएगी। जो आंदोलनकारी सर उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए, जो न्याय मांगने गए थे उन पे ही मुकदमे लाद दिए हैं। गंभीर धाराओं में पुलिस पर जानलेवा हमले करने के भी आरोप लगाए गए हैं जो आंदोलनकारी उन पर। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग एक संगठित, जो बाबा साहब ने कहा था ना, संगठित होके इनका मुकाबला संगठित तौर पे करें। हमारे यहाँ तो कुछ दिन का, हफ्ता 10 दिन का जोश होता है, उसके बाद तो वो चीज़ भूल के अगली चीज़ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बहन जी कहते हैं जो दलितों की सबसे बड़ी नेता है देश में कि आप रोड पे मत आओ आंदोलन करने के लिए। ये कहना चाहता हूँ कि ये सतीश मिश्रा जी ने उनको गलत कानूनी सलाह दी हुई है, क्योंकि सतीश मिश्रा जी एक आरएसएस के स्लीपर सेल हैं जो मायावती जी की पार्टी में है। जो प्रदर्शन करना होता है, जो सरकार से डायरेक्ट बात करके, सरकारी अधिकारियों से डायरेक्ट बात करके और प्रदर्शन करके, प्रोटेस्ट करके, धरना देके जो बात होती है, वो अदालती कानूनी कार्रवाई ही तो है। ये भी ये भारत के संविधान ने ही तो ये कानूनी कार्रवाई क्यों रोकती है आंदोलन करने से लोगों को? फिर मैं वही समझा रहा हूँ ना, सतीश मिश्रा जी की सलाह से हटके हमारी सलाह को भी बहन जी तक आप पहुंचा रहे हैं आप, तो अच्छी बात है। ये एक कानूनी कार्रवाई है, प्रोटेस्ट करना एक कानूनी कार्रवाई ही होती है। सबसे बाबा साहब ने भी आंदोलन किए थे सबसे कालाराम मंदिर में या महाड़ तालाब में, कहाँ से हम जी पत्थर खाए, तो बहन जी क्यों नहीं आती है सड़क पर? सबसे पहली सतीश मिश्रा जी ने ये गलत सलाह दे रखी है। सबसे पहला कानूनी स्टेप जो होता है वो अधिकारियों से मिलना होता है, सबसे पहला। क्योंकि अदालत में कौन जाता है? जो अधिकारियों की शिकायत लेके तो अदालत में जाया जाता है कि ये अपना कार्य कहाँ से फीस दे पाएंगे? इतनी महंगी फीस होती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। SC ST लोग कहाँ फीस दे पाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक? ये हमारे नेताओं को जो इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इतने बड़े बड़े चंदे लेके बड़े बड़े पार्टियां बना लेते हैं कुछ ही दिनों में, उनको असली काम भी तो करना चाहिए ना फोटो खिंचवाने के अलावा। क्यों उनकी वकीलों की टीम काम नहीं करती है? मैं आपको इसीलिए बार बार हाथरस का एग्जांपल देता हूं। जो लोग उस समय वकील और दूसरे लोग उस केस में खड़े थे, आज कहाँ हैं? उस बच्ची के और उसके परिवार को छोड़ के कहाँ भाग गए हैं वो सब लोग? ये बुनियादी बात है। हमें अपने लीडर्स को पहचानना पड़ेगा और लीडर्स को आइडेंटिफाई करके उनको आगे, और जो फ्रॉड हैं उनको लीडर नहीं मानना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी बात है। पांडे जी हैं जो SSP मेरठ के, इन्होंने कहा था कि जो मेरे पक्ष में है वो 1 पेड़ लगाएं, जो मेरे विपक्ष में है वो 2 पेड़ लगाएं। तो क्या ये मनुस्मृति थोप रहे हैं ऐसे लोगों पर? पांडे जी को पेड़ से क्या मतलब है, मुझे ये बता दो। जो आदमी एक अपराध करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो अपने आप को संत नहीं बताएगा? बताएगा कि नहीं बताएगा? तो वो कोई तो अच्छी बात करें। अब वो एक सीधे सीधे अपराध करते हुए पकड़े गए, मतलब रंगे हाथों पकड़े गए, तो वो ये दिखाएंगे ना कि मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ। उनके पक्ष में कौन होगा? कोई भी ईमानदार शरीफ नागरिक तो उनके पक्ष में होगा ही नहीं। कोई भ्रष्टाचारी ही उनके पक्ष में होगा, और जो भ्रष्टाचारी होगा वो उनके कहने पे मुंह दिखाने के लिए पेड़ लगा देगा और उस पेड़ लगाई हुई जगह पे कब्जा कर लेगा।
तो पेड़ लगाने का भी बड़ा वो होता है ना, पेड़ लगा के कहीं एसएसपी साहब उस जगह पे कब्जा तो नहीं, डीएम एसएसपी तो नहीं, डीएम या एसडीएम तो है नहीं सर जो घोषणा कर रहे हैं पेड़ लगाने की उन लोगों से। नहीं वो भी नहीं कर सकते ना, घोषणा करती है चुनी हुई सरकार, इन लोगों का काम होता है इम्प्लीमेंट करना। जब इनको अपना ड्यूटी भूल गई ना, दिमाग तो उड़ गया है ना, संविधान तो पढ़ा, जो पढ़ा होगा भूल गए हैं। अभी तो योगी जी ने बोल रखा है तुम लोग ये ट्रेनिंग में कोई कमी रहेगी इनके? हाँ कोई ट्रेनिंग में कमी रहेगी क्या इनके? नहीं, इनकी मानसिकता में कमी है, बचपन से कमी है। जो इतनी ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि आईएएस की जब ट्रेनिंग होती है ना, सबसे पहली चीज आईपीएस हैं तो ये आईपीएस और ये जितने भी अधिकारी होते हैं, कोई भी पीसीएस होगा, आईपीएस होगा, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, उसको सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, संविधान पढ़ाया जाता है। अब इनके दिमाग इतने मतलब बंधे हुए हैं संविधानिक व्यवस्था के खिलाफ कि इतने दिन की लंबी ट्रेनिंग के बाद भी संविधान का इनको क ख ग भी नहीं आता, या ये सीखना ही नहीं चाहते ना।